हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा क्लास 10th का एक न्यू चैप्टर आ गया है, जिसका नाम क्या है, द्विघात समीकरण चैप्टर 4। यह चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके कुछ नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार ये चैप्टर होने वाला है, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो यह चैप्टर एक पीस आप सभी को लगने वाला है, क्योंकि हम इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से समझाने वाले हैं कि आपको यह चैप्टर पढ़ के बहुत ज़्यादा आनंदित होगा। ठीक है, इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जो हमारे आगे के आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले चला जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने पीछे 9th में भी कुछ चैप्टर इसके रिलेटेड है, बहुपद, वो पढ़ा होगा। चाहे आप 10th में जो चैप्टर 2 है बहुपद, उसके बारे में पढ़ा होगा, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इससे क्वेश्चन आते हैं, जो बात पर बहुपद का इससे 5 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। तो अब बात करते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में हमें सबसे पहले समझना होगा कि द्विघात क्या है, फिर हमें समझना होगा कि समीकरण क्या है। समीकरण के बाद और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें बहुत इस चैप्टर में डिटेल से समझना है। इसमें पूरा टोटल 4.4 प्रश्नावली होने वाली है, जो हम लोग बहुत ही बारीकी से और धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम समझते हैं कि हमारे चैप्टर का हेडिंग क्या है, देने का मतलब क्या है चैप्टर, क्या कि हमारे इस चैप्टर का नाम द्विघात समीकरण ही क्यों पड़ा, कुछ और भी तो हो सकता था। इसके पीछे कारण क्या है, तो हम इसको बारीकी से समझेंगे। आपने रैखिक समीकरण, त्रिघात समीकरण, इसमें तो आपको द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है, फिर आपने बहुपद के बारे में जाना होगा। उससे पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या कुछ छोटी सी, क्योंकि आप चैप्टर 2 पढ़ चुके होंगे तो इससे छोटा मोटा कुछ आपसे क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, आपको जिसका जवाब आपको कमेंट में करना है। तो चलिए, हमारे पहले क्वेश्चन क्या है हमारा, पहले सोच लीजिएगा। इसे हम लिखते हैं क्या, 2x प्लस का 4, यहीं पे लिखते हैं 3x प्लस का, और क्या लिखते हैं 5 बराबर 0। आपको ये दोनों में बताना है क्या कि इसमें कौन बहुपद है और कौन समीकरण है। ठीक है, आपको इसमें पहचान के बताना है क्या कि कौन इसमें बहुपद है और कौन इसमें समीकरण है। बहुत ही बारीकी से समझेंगे इस चैप्टर को, अरे हम आपको 0 से लेके चलेंगे और एकदम हीरो बना देंगे। ठीक है, बस आपको हमारे चैनल को सपोर्ट करना है, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट चाहिए इस चैनल को, तभी हम आगे ग्रो कर सकेंगे, आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट दे सकेंगे। आपकी मेहनत, मेरा मेहनत मिलेगा तो अब बोर्ड में भी कुछ बढ़िया होगा। तो चलिए बात करते हैं इस पर। हमारा क्वेश्चन क्या था कि 2x प्लस 4, 3x प्लस 5 बराबर 0। क्या ये दोनों में से कौन बहुपद है, कौन समीकरण है, यह आपको बताना है। ठीक है, बात करते हैं हम बहुपद के बारे में। बहुपद के बारे में क्या जानते हैं कि यदि बहुपद होता है हमारा क्या, 2x प्लस 4 इस प्रकार से। पहले से हम समझते हैं पहले समीकरण क्या है। ठीक है, समीकरण यदि कोई भी हमारा यहाँ पे इस साइड है, उसके बराबर अगर 0 लग जाए, उसके बराबर यदि 0 लग जाए तो हमारा क्या होता है, समीकरण होता है। समीकरण होता है। यहाँ तो ठीक है, बराबर हाँ 0 लग गया तो हम मान गए समीकरण है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें बराबर नहीं है, बराबर 0 नहीं है, तो ये कौन सा समीकरण है, क्या ये समीकरण है कोई या कुछ और है। तो ये बात करते हैं, ये हमारा एक प्रकार से बहुपद है। यदि बराबर 0 ना हो तो हमारा क्या होता है, बहुपद होता है, बहुपद होता है। ठीक है, जैसे और कुछ बात करते हैं, यदि आपसे पूछते हैं हम क्या 4x प्लस का 5, 3x प्लस का 2 बराबर 0। अब इस दोनों में से कौन हमारा बहुपद है, कौन समीकरण है, पहले तो आपको पहचाना आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं, ये हमारा क्या है, बहुपद है, बहुपद है, और ये हमारा क्या है, समीकरण है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को यह बहुपद और समीकरण का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि शीर्ष पर इसके अंदर चैप्टर्स की। अब इसके अंदर चैप्टर्स में चलते हैं। चैप्टर में क्या है, आपको तो बहुपद और समीकरण पहचानना आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बहुपद का मानक रूप क्या है। बहुपद का मानक रूप है, क्योंकि हमें तो बहुपद और समीकरण में अंतर स्पष्ट करना आ गया। अब जैसे यहाँ पे हमने ये लिखा था क्या, 3x प्लस का 5 बराबर 0। अब बात करते हैं ये कौन सा समीकरण है, यह कौन सा समीकरण है। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर की, ये कौन सा समीकरण है, यह हमारा एक प्रकार का बहुपद है, सॉरी बहुपद करें, एक प्रकार का समीकरण है। और इस समीकरण में भी कौन सा समीकरण है ये आपको बताना है। तो ये समीकरण में आपको मालूम होगा क्या, जब किसी का पावर 1 होता है तो हमारा रेखीय समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रेखीय समीकरण। वही हम बात कर दें क्या, 3x² प्लस का 5x बराबर
ले लेते हैं -4 बराबर 0। ठीक है, अब ये आपसे पूछे कि ये कौन सा समीकरण है, क्या ये एक रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है या त्रिघात समीकरण है। तो आप बोलिएगा, देखिए ये ध्यान देना होता है कि सबसे अधिकतम घात कौन सा है। तो इस समीकरण में देखें तो हमारा 1 था, तो हम बोल दें इसको रैखिक समीकरण। अब बात करते हैं इसमें कि इसमें देखें अधिकतम घात कितना है, 2। तो ये हमारा कौन सा समीकरण हो जाएगा, तो ये हमारा एक प्रकार से क्या हो जाएगा, द्विघात, यानी घात 2 है तो द्वि हो जाएगा, द्विघात। क्या हो जाएगा हमारा, द्विघात। अब बात करते हैं इसमें 3x³ प्लस का 4x² प्लस का 5x प्लस 3 बराबर 0। इस प्रकार से यदि हम यहाँ से पूछे कि ये कौन सा समीकरण है, कौन सा समीकरण, आप देखते बताइएगा। सबसे पहले क्या देखिएगा कि पावर में सबसे ज़्यादा किसका है, 3 है, तो ये हमारा कौन सा समीकरण है, त्रिघात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिघात हो जाएगा, त्रिघात हो जाएगा। ठीक है, त्रिघात हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को यह पहचानना आ गया होगा कि कौन सा घात कौन सा है। ठीक है, क्योंकि हमने रैखिक समीकरण को पहचानना सीख गया, द्विघात समीकरण को पहचानना सीख गया, त्रिघात को भी पहचानना सीख गया। ऐसे होता है हमारा चतुर्घात, फिर 5वां होता है घात, फिर 6 अपने अपने सब के बारे में जाना होगा। अब बात करते हैं हम किस चैप्टर के बारे में। आपने हिंदी में तो पढ़ा होगा संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होता है, जैसे विद्यालय का बात करते हैं तो विद्या प्लस आलय होता है ना, विद्या प्लस आलय, यानी कि विद्या का आलय मतलब होता है, ये क्या होता है, घर और हो गया, यानी कि विद्या का घर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से बात करते हैं द्विघात का, ये हमारा क्या है, द्विघात। यदि हम द्विघात का संधि विच्छेद करते हैं, क्या करते हैं, द्विघात का संधि विच्छेद करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा भाई, ये 2 भाग में टूटेगा। पहला तो कौन, द्वि, और प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, घात। तो हमारे 2 भाग में टूटा, द्वि प्लस घात। अब बात करते हैं द्वि का अर्थ क्या होता है। ठीक है, द्वि का अर्थ क्या होता है हमारा, 2, इसका मतलब क्या होता है, 2, और घात का मतलब घात ही होता है, यानी पावर, पावर इसे बोल सकते हैं पावर। ठीक है, 2, यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि किसी चर का अधिकतम घात 2 हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। जैसे कहने का मतलब क्या है, हम बात करते हैं 3x² प्लस का 5x माइनस का क्या हो जाता है, लेते हैं 2 बराबर 0। इसमें हमें पूछे कि ये कौन सा घात है, तो आप बोलिएगा कि ये हमारा x क्या है, एक तो चर राशि है, चर राशि है, और इसका अधिकतम घात कितना है, 2, कितना है, अधिकतम घात 2 है, तो ये कौन सा हुआ, आप खुद बताइएगा क्या हुआ, ये हमारा द्विघात समीकरण होगा। क्लियर है, उम्मीद है आप सभी को पहचान होगा क्या, द्विघात का संधि विच्छेद किया, द्वि प्लस घात। द्वि का अर्थ होता है 2, यानी कि चर, यानी वैसा चर राशि जिसका अधिकतम घात कितना, 2, तो उसे हम क्या बोलेंगे, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। एक बार आप इस सबको देख लीजिए। यहाँ तक तो हम लोग सब क्लियर करिए, क्या क्या क्लियर किए, हमने पहचानना सीखा बहुपद और समीकरण में अंतर, ये हमें आ गया। अब हमने सीखा फिर उसके बाद क्या कि पावर सबसे ज़्यादा अधिकतम किसका होता है, वो हमने रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण के बारे में सीखा। फिर हमने सीखा क्या कि द्विघात का संधि विच्छेद क्या होता है, तो हमने द्विघात का संधि विच्छेद किया था, हमारा निकला क्या, द्वि प्लस घात, यानी कि द्वि मतलब 2, घात मतलब पावर, यानी पावर मतलब जो ऊपर में होता है पावर, घात इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको पावर बोलते हैं। तो हमें इससे मालूम चल गया क्या कि जिसका अधिकतम घात वह सा चर राशि जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे हम क्या बोलेंगे, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। क्लियर है, अब हम बात करते हैं कि इसके बारे में, द्विघात का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप। क्या बात करते हैं हम, द्विघात समीकरण का क्या, द्विघात समीकरण का मानक रूप, या इसे हम क्या बोलते हैं एक प्रकार से, या व्यापक रूप बोलते हैं, व्यापक रूप। ठीक है, क्या होता है हमारा, क्या होता है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। पूरा इसी पर कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है। क्या होता है हमारा, यदि आपसे कोई पूछे कि द्विघात समीकरण, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, यदि आपसे पूछे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, क्या होता है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, यानी a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, ये आपको हम बताएंगे क्यों।
कोमा यानी और ए और बी क्या है हमारा लिखेंगे, और ए कॉमा बी कॉमा सी एक वास्तविक संख्याएं हैं। इस चीज़ को क्या करना है, याद रखना है। क्या हम बोले, मानक द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है हमारा, या व्यापक रूप ax² + bx + c, ये हमारा मानक रूप होता है। अब हम बात करते हैं क्या कि जहाँ a ≠ 0 क्यों होता है, ये आपको बताया जाएगा। फिर a बराबर a और a, b, c एक क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। क्या हमारा एक वास्तविक संख्या है। यदि हम बात करें इसका उदाहरण की, उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा, लिख सकते हैं 2x² प्लस का 3x - 4 बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से और कितने उदाहरण हो सकते हैं, हम यहाँ पर एक ही उदाहरण लेते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब हम बात करते हैं यहाँ तक तो हाँ, अब यहाँ पे क्या था हमारा, ≠ 0 क्यों नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पर लेते हैं, यदि x का वैल्यू कितना रखते हैं 0 गुणा x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो ये गुणा होगा तो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब ये इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा bx प्लस c बराबर 0। तो आप देखिएगा कि x का अधिकतम घात कितना है, एक। हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, द्विघात समीकरण के, भाई जिसका घात 2 हो। यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारा, एक घात हो रहा है, यानी कि एक रैखिक समीकरण हो गया होगा। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है द्विघात समीकरण के बारे में, और हो जाएगा हमारा रैखिक समीकरण यदि x बराबर 0 हो। ध्यान दीजिएगा, x बराबर 0 नहीं हो सकता है, लेकिन b, c बराबर क्या हो सकता है 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, इसके बराबर 0 हो सकता है। जैसे उदाहरण की बात करें, x² बराबर 0, x² बराबर 0, कहने का मतलब क्या, x² बराबर 0 कैसे लिख सकते हैं, x² प्लस 0x प्लस 0 बराबर 0। इस प्रकार से इसको इस तरीके से मानक रूप आता है आपको लिखने के लिए, मानक रूप लिखें तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को यह अच्छी तरह से समझ आया होगा। हमने किसी का बहुपद समीकरण और द्विघात के बारे में जाना, फिर उसके मानक रूप के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं कि द्विघात समीकरण का क्या बोलते हैं, गुणक समझते हैं। द्विघात समीकरण का गुणक समझते हैं। बात करते हैं क्या, द्विघात समीकरण का समीकरण का गुणक, या गुणन बोल सकते हैं। गुणक क्या हो जाएगा हमारा, जैसे बात करते हैं गुणक क्या हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा द्विघात समीकरण है, क्या है प्रकार से, ये हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसका गुणक कौन कौन सा है, तो बोलिएगा इसका गुणक a है, और क्या है b है, और क्या है c है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका गुणक, द्विघात समीकरण का गुणक। आपको उदाहरण देते हैं, कुछ एग्जाम्पल देते हैं आपको उसको समझना है कैसे। ध्यान दीजिएगा, उदाहरण देते हैं क्या, जैसे हम लिखें 3x² प्लस का 5x - 4 बराबर 0। यदि हम आपसे पूछें कि इसका गुणक बताइए, यानी कि a का मान बताइए, b का मान बताइए, और c का और कुछ ले लेते हैं उदाहरण। दूसरा नंबर यहाँ पहला था। अब बात करते हैं क्या, -4x² माइनस का 3x प्लस का क्या था 5 बराबर 0। इसमें आपको a का मान बताना है, b का मान बताना है, और c का मान बताना है। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेते हैं। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 7x² प्लस का 8x बराबर का कितना हो जाएगा हमारा 9। इसको अब में a का मान बताना है, b का मान बताना है, और c का मान बताना है। ठीक है, आप सभी को इस तीनों में इस सब का मान बताना है। ठीक है, मतलब आप इसको सॉल्व करिए। हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें बात करते हैं, हम बोले हैं क्या, द्विघात समीकरण का गुणक, यानी कि x² के गुणक में जो हो जाएगा, x के गुणक में जो हो जाएगा, और यहाँ पे जो होगा उसको लिख देंगे। चलिए, a का वैल्यू पूछे तो कितना हो जाएगा 3, b का वैल्यू पूछे तो कितना हो जाएगा हमारा 5, और c का वैल्यू -4। अब इसमें आते हैं, इसमें a का वैल्यू कितना होगा हमारा, बोलिएगा -4 होगा। इसमें b का वैल्यू कितना होगा -3, और इसमें c का वैल्यू 5।
अब बात करते हैं इसमें, पहले क्या ये मानक रूप में है, -7x² प्लस 8x बराबर 9। हम मानक रूप में क्या होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। पहले इसको मानक रूप में लिख लेंगे। मानक रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, -7x² प्लस का 8x, ये बराबर इस साइड रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में है, बराबर इस साइड रहेगा तो माइनस में, यानी माइनस का 9, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसमें पूछते हैं a का वैल्यू कितना होगा, -7x, b का वैल्यू कितना होगा 8 और c का वैल्यू कितना होगा -9। इस प्रकार से हमने इसका मानक रूप भी निकालना सीख लिया, द्विघात समीकरण का गुणक सीख लिए। अब हम बात करते हैं इसको पहचानने का। आपको कुछ उदाहरण देते हैं जिसको आपको पहचानना है, फिर उसके बाद हम आपको प्रश्नावली में पूछते हैं, क्योंकि यहाँ तक आपका थ्योरी खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं इसको पहचानने का तरीका क्या है, चलिए उसको सीखते हैं पहचानने का। कुछ आपको क्वेश्चन देते हैं, आपको सॉल्व होकर बताना है कि इसमें कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है, ठीक है। पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं सबको। चलिए हम कुछ उदाहरण की बात कर लेते हैं, जो हमारा कुछ बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। क्या है हमारा पहला नंबर, इसको अच्छी तरह से लिख लेते हैं लोग। कुछ बुक्स के उदाहरण है, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x-3। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, x प्लस 1 कोष्ठ में प्लस का 8 बराबर x प्लस 2 और x माइनस का 2। अब बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की। तीसरा नंबर क्या हमारा, 2x प्लस का 3 फिर उसके बाद बराबर x² प्लस का 1। आपको इन तीनों में बताना है कि कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं है, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करते हैं आप सभी को बारीकी के लिए। उससे पहले आप समझ लीजिए कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, क्लास अच्छा लग रहा होगा, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। बात करते हैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इसके बारे में समझते हैं। बहुत ही बारीकी से समझेंगे, डिटेल से एकदम, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्या हमारा पहला क्वेश्चन, इसको हल लिख लेते हैं यहाँ से। अब पहला क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x-3। क्या आपको a - b का होल स्क्वायर याद है? बिल्कुल बेशक याद है, नो, इसमें कोई शक ही नहीं है। क्या होता है हमारा x² प्लस b का, यानी 2 दूना का 4, फिर -2 गुणा 2, फिर a का वैल्यू कितना है x बराबर, सॉरी प्लस है ना, प्लस 1 बराबर 2x-3। इस प्रकार से कुछ है। इसको कैसे करेंगे, ये x² जस का 10। अब बात करते हैं कैसे, ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो माइनस कर लिखेंगे 4x, ये प्लस 1, ये प्लस 4, ये प्लस 1, कितना हो जाएगा प्लस का 5 बराबर 2x-3। x² माइनस का 4x, ध्यान रखिएगा, ये प्लस में ये माइनस में बराबर से रहेगा प्लस का 5, ये माइनस में आएगा 2x और ये प्लस का 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये x² जस का 10, ये माइनस का 4x या माइनस का 2x कितना हो जाएगा माइनस का 6x, ये 5 और 3 कितना हो जाएगा प्लस का 8 बराबर 0। तो इस प्रकार से हमने इसको निकाला। अतः यह द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। आप इसको एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, तब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, गर्मी है बहुत ज़्यादा यहाँ पर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा भाई, उस बात को ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा, इसमें पारी पास से क्या होगा गुना होगा। तो लिखते हैं पहले x में x से x², x में 1 से तो x हो जाएगा, प्लस 8 जस का 10 बराबर, ये देखिएगा क्या कि a प्लस b
और a माइनस बी का सूत्र क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सूत्र पे है, बस इसको लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 है, एक्स स्क्वायर जस का 10। अब इसको सबको इधर लाते हैं, प्लस एक्स प्लस 8 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 4 बराबर 0। ये से ये खत्म हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में है, खत्म हो जाएगा, बचेगा एक्स प्लस 4 8 4 12 बराबर 0। ये हमारा कौन सा एक प्रकार का रैखिक समीकरण है, क्योंकि घात एक है हमारा, एक प्रकार का रैखिक समीकरण है। तो लिखेंगे अतः यह द्विघात नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरा नंबर। क्या है हमारा तीसरा नंबर, इसमें पारी पास से गुना होगा, तो इसमें करेंगे तो क्या जाएगा 2x स्क्वायर, इसमें करेंगे तो प्लस का 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर, ये तीनों को क्या लेंगे, इसे लेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस में माइनस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में 1 बराबर 0। बात करते हैं घटेगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 1 बराबर 0। तो क्या आपसे पूछे तो ये कौन सा समीकरण है, तो देख रहे हैं कि अधिकतम घात 2 है, तो लिखेंगे यह अतः द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से हमने तीनों क्वेश्चन को पहचान लिया। अब उम्मीद है आप सभी को यह पहचानना आ जाएगा कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इससे हम नेक्स्ट क्लास में आप सभी को प्रश्नावली करवाएंगे 4.1। इसमें टोटल 4.4 प्रश्नावली होने वाले हैं। ठीक है, यह हमारा कुछ थ्योरी क्लासेस थे जिसको हमने एक अच्छी तरह से किया। ठीक है, आपको बताना है कि आपको यह क्लास कैसा लगा। आपको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, कमेंट में इसका आंसर लिखना होगा कि हाँ आपको समझ आया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज के 4.1 के, यहीं पे एंड करते हैं।